हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट नोट्स। आज हम लोग देखेंगे कि इसी में कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं जो अक्सर इंटरव्यूज़ में या टीचर्स पूछ लेते हैं। तो देखते हैं इसी में कुछ शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं जो बेसिक से होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है CLR SCR, देन है गेट CH, देन है गेट्स फंक्शन और देन है पुट्स। इसके बाद हमारा सिंटैक्स एरर देखेंगे क्या होता है। तो आज हमारा ये टॉपिक्स हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले CLR SCR क्या होता है। इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ये क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं इसे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये पहले से ही डिफाइन होते हैं किसी हेडर फाइल में। इनको पहले से ही जिसने भी वो लैंग्वेज, जैसे C है, C++ है, इनमें हेडर फाइल्स होती हैं। तो जब ये लैंग्वेज क्रिएट करी गई थी तो इनमें से जिसने भी क्रिएट करी उसने कुछ फंक्शंस हमारे लिए, हमारी हेल्प के लिए, कि हमें बार बार प्रोग्राम ना लिखना पड़े, उसके लिए उसने पहले से ही इन फंक्शन की प्रोग्रामिंग कोडिंग कर कर उनको हेडर फाइल में स्टोर कर दिया है। तो क्या इन्हें, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इनबिल्ट फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, हम लोग केवल इन्हें यूज करते हैं। तो ये क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है CLR SCR। ये फंक्शन क्यों कहते हैं इसे, ये हम लोग कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन है। देखिए, इसको जो कुछ लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, बट हम लोग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो ये जब भी पैरेंथेसिस लग जाए किसी भी वर्ड के साथ तो हम लोग उससे क्या कहते हैं? ये फंक्शन हो गया। पैरेंथेसिस अगर लग गया तो वो फंक्शन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन है। फिर लिखा है बाय यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन क्लियर डेटा फ्रॉम कंसोल। हम लोग CLR SCR का यूज करते क्यों हैं? हम लोग इसका यूज इसलिए करते हैं कि हमारी जो कंसोल स्क्रीन होती है, आउटपुट विंडो जिस पर हम लोग आउटपुट शो होता है हमें, उसको, उस पर डेटा को क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर क्या ये यूज होता है टर्बो C++ सॉफ्टवेयर में। CLR SCR का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? टर्बो C++ सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने यूज करा हो और कभी भी देखिएगा उसमें आप लोग अगर CLR SCR को ना लगाइएगा तो क्या होगा, वहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम कंपाइल एंड रन करेंगे प्रोग्राम को तो हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। फिर अगर हम दोबारा उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट एंड रन करेंगे तो फिर वो पहले वाला आउटपुट तो हमारा शो होगा, बट दोबारा वाला भी शो होगा। फिर अगर तीसरी बार करेंगे तो पहला वाला, दूसरा वाला भी शो होगा और साथ में तीसरा वाला भी शो होगा। इसलिए जितनी बार हम प्रोग्राम को रन करते जाते हैं पिछले आउटपुट हमारे शो होते रहते हैं, जो कि देखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस कंसोल, मतलब जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है उसको कंसोल बोलते हैं, उस पर जो पुराना डेटा है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? CLR SCR फंक्शन का यूज करते हैं, जो पहले से ही हमारी हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं। हम लोग केवल हेडर फाइल लगाकर इन फंक्शंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा गेट CH फंक्शन। इसका क्या काम होता है? इट इज ऑल्सो अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ये भी हमारा क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन है। ये भी पहले से ही हेडर फाइल में मौजूद है। बाय यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन होल्ड द आउटपुट स्क्रीन और कंसोल। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? इसका यूज भी हम लोग टर्बो C++ सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने यूज किया हो तो उसमें देखिए टर्बो में क्या करते हैं हम लोग? हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h लगाते हैं और लास्ट में जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो गेट CH का लगाते हैं, गेट CH लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अगर आप लोग इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम तो रन हो जाएगा बट हमें आउटपुट स्क्रीन जिस पर आउटपुट शो होता है वो हल्का सा ब्लिंक करके, इतनी तेज़ी से ब्लिंक कर कर वो हमारा चला जाएगा, इतनी फास्ट वो ब्लिंक करके चला जाता है कि हम लोग उस पर आउटपुट नहीं देख पाते हैं। तो उस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ताकि हम लोग उस पर आउटपुट को अपने देख सकें, इसलिए हम लोग गेट CH का प्रयोग करते हैं। बाय यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन होल्ड द आउटपुट स्क्रीन और कंसोल। हम लोग आउटपुट स्क्रीन जो है उसको होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इट पाउजेज द आउटपुट कंसोल। ये क्या करता है? आउटपुट स्क्रीन को पाउज कर देता है। कब तक? अनटिल अ की इज प्रेस्ड। जब तक कोई की हम लोग कीबोर्ड से प्रेस नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आउटपुट स्क्रीन शो हो गई, हमें आउटपुट दिख गया, अब वो कब तक होल्ड रहेगी? ऐसे ही बनी रहेगी जब तक हम लोग कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करेंगे। जैसे ही हम लोग की इंटर कर देंगे कोई, वो क्या करेगा? स्क्रीन चली जाएगी और हमारा प्रोग्राम शो होने लगेगा फिर से। तो हम लोग बेसिकली आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट CH का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा गेट्स फंक्शन। इस गेट्स फंक्शन का क्यों यूज करते हैं? बेसिकली गेट्स और पुट्स का प्रयोग हम लोग
स्ट्रिंग में करते हैं। बट हम लोग देख लेते हैं इसका यूज कहाँ है। गेट्स फंक्शन इज सिमिलर टू स्कैनएफ। गेट्स फंक्शन किसके सिमिलर है? स्कैनएफ के। जैसे जो काम स्कैनएफ करता है वही काम गेट्स करता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्कैनएफ क्या करता है? स्कैनएफ नंबर्स को रीड करने के लिए यूज कराता है। कोई नंबर अगर यूजर इंटर करे तो उसको रीड कर ले और स्टोर करा दे। बट गेट्स फंक्शन किस लिए यूज होता है? ये स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए, स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए, वो भी कैरेक्टर एरे के फॉर्म में। अभी आप लोगों ने एरे और स्ट्रिंग नहीं पढ़ा है, तो जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ये बेसिकली समझ लीजिए कैरेक्टर या स्ट्रिंग को। जैसे मान लीजिए अगर हमें सिंटैक्स ये लिखा है, इस वर्ड को पूरा स्टोर कराना है तो हम लोग गेट्स लगा देंगे, ठीक है। इसलिए अगर नंबर को एंटर कराना है तो स्कैनएफ लगा देंगे। फिर लिखा है बट इट इज़ यूज टू रीड ओनली द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये किस लिए यूज होता है गेट्स फंक्शन? कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए, वो भी कैसा? स्ट्रिंग में कैरेक्टर होने चाहिए। स्ट्रिंग क्या होती है? कोई पूरा कैरेक्टर जो डबल कोट्स में अगर लिखा हो, डबल कोट्स के अंदर अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी हम लिख देते हैं वो हमारी स्ट्रिंग हो जाता है, चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो। अगर डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दिया वो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये गेट्स फंक्शन किस लिए यूज होता है? स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए। इसका सिंटैक्स क्या होता है? गेट्स लिखते हैं, उसमें वेरिएबल नेम लिख देते हैं, मतलब जो वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर कराना है उसका नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा कैरेक्टर स्टोर हो जाता है। फिर आते हैं पुट्स फंक्शन। ये क्या होता है? ये प्रिंटफ के सिमिलर होता है। प्रिंटफ क्या करता है? आउटपुट हमारा प्रिंट कराता है, तो ये भी वही करता है। बट इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ओनली स्ट्रिंग। ये केवल स्ट्रिंग को प्रिंट कराता है। गेट्स फंक्शन से जब हम लोग स्टोर कराते हैं उसके बाद हम लोग उसी आउटपुट को प्रिंट कराना है जो स्टोर कराया है, तो हम लोग पुट्स फंक्शन का यूज करते हैं, जो हमारा क्या करता है? हमारा आउटपुट प्रिंट कराता है। कैसा आउटपुट? स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो हो उसको ये प्रिंट कराता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंटैक्स एरर क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं सिंटैक्स एरर। जब भी आप लोग कभी प्रोग्राम को रन कराते हैं, ऐसी प्रॉब्लम कई बार हो सकता आई हो आप लोगों के। जो एरर में शो करता है हमारा कंपाइलर, वो क्या शो करता है? सिंटैक्स एरर। तो ये क्या होता है, इसको देखते हैं सिंटैक्स एरर होता क्या है। एरर कॉज्ड बाय वायलेटिंग द रूल्स ऑफ राइटिंग C++ सिंटैक्स। ये क्या कह रहा है कि जो हमारे C और C++ होते हैं लैंग्वेज, इनमें सिंटैक्स होते हैं, या जावा में भी सिंटैक्स होते हैं। हर लैंग्वेज में अपने कुछ सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स का मतलब किसी प्रोग्राम को अगर लिखना है तो उसका वे क्या होगा, किस तरीके से लिखेंगे, उसका कुछ फॉर्मेट होता है, वही सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स का फॉर्मेट जो होता है फिक्स होता है, उसमें हम कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते, ना ही कोई ब्रैकेट हटा सकते हैं, ना ही सेमी कॉलन या कॉमा हटा सकते हैं। जो जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर उनमें से हमने कुछ भी हटा दिया तो सिंटैक्स एरर में आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, एरर कॉज्ड बाय वायलेटिंग द रूल्स ऑफ सिंटैक्स। मीन्स सिंटैक्स को लिखने के जो रूल हैं उसको अगर हमने वायलेट कर दिया, उसको अगर हम लोगों ने डिस्टर्ब करा, तो क्या होगा? वो सिंटैक्स एरर कहलाएगा। जैसे इफ़ वी मिस द पैरेंथेसिस बोलते हैं, अगर हमने ये लगाना भूल गए या हम लोग सेमी कॉलन लगाना भूल गए तो हमारा क्या शो होगा? सिंटैक्स एरर शो होगा। फिर लिखा है ऑल दीज एरर्स आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। ये सारी एरर कंपाइलर के द्वारा डिटेक्ट करी जाती हैं। एंड दस आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं। क्यों कंपाइल टाइम एरर कहते हैं? क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट आउट होने से पहले क्या करता है, आउटपुट शो करने से पहले वो हमारा कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, देखता है कोई एरर तो नहीं है। अगर पूरा प्रोग्राम सही है तो हमारा आउटपुट दे देगा, बट अगर कोई भी एरर है उसमें तो वो कंपाइल टाइम में ही शो कर देगा। मीन्स कंपाइलर जब कंपाइल करता है तो उस टाइम अगर कोई एरर दिखी तो वो कंपाइल टाइम एरर कहलाएगी। ठीक है, अगर सिंटैक्स में कोई एरर है तो वो सिंटैक्स एरर कहलाएगी। और वही एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपाइल टाइम, क्योंकि कंपाइलर जब कंपाइल करता है तभी वो एरर शो होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, शॉर्ट नोट्स थे। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।